हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का एसएससी बोर्ड क्लास 7th का चैप्टर 7 चल रहा मैथ में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें अभी तक हम लोगों ने उसके बेसिक्स, जो भी रेशियो के बेसिक्स हैं वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। एक्सरसाइज 7A भी हमने स्टार्ट कर दिया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है कम्प्लीटली। ठीक है, तो जिन लोगों को प्रीवियस वीडियो देखना है वो बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाके भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और सीख सकते हैं उसके बेसिक्स को और एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3rd तक। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पर विजिट करते हैं उनमें से लगभग 75% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जबकि वो वीडियोस को रेगुलर देखते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। ठीक है, कोई भी वीडियो आप लोगों का छूटने ना पाए। फिलहाल हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सरसाइज 7A चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, कोयल सैव्स ₹65 आउट ऑफ एवरी ₹250 सी अर्न्स। मतलब कहने का कि अगर वो 250 रुपए अर्न करती है, कमाती है, तो उसमें से वो 65 रुपए क्या करती, बचा लेती है, सेव कर लेती है। ठीक है, राइट द रेशियो, हमें रेशियो बताना है, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा द अमाउंट ऑफ मनी अर्न टू द अमाउंट ऑफ मनी सेव। मतलब रेशियो किसका बताना है, कि अमाउंट जो वो अर्न कर रही है और जितना वो सेव कर रही है। ठीक है, उसका क्या करना, रेशियो बताना है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन इसका कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड टू द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट, और दूसरा रेशियो बताना है कि जितना अमाउंट वो सेव कर रही है और जितना वो स्पेंड कर रही है, मतलब खर्च कर रही है। क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें अर्न करने का, ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं जो भी चीज़ें गिवन है। ठीक है, सी अर्न कितना, 250 रुपीज़। 250 रुपीज़ वो क्या करती है, अर्न करती है। तो यहाँ पे सेव कितना करती है, सेव करती है वो ₹65। मतलब कि 250 रुपये अगर अर्न करती है तो 65 रुपये सेव कर लेती है। ठीक है, अब एक चीज़ ये बताओ कि हम यहाँ पे अगर बात करें स्पेंट का भी पूछ रहा, तो स्पेंट कितना करती है, तो यहाँ पे अगला निकाल लो, सी स्पेंट। अच्छा ये बताओ कि 250 रुपये अगर वो अर्न करती है, उसमें से 65 रुपये बचाती है, तो बाकी का जो भी पैसा है वो सारा क्या कर रही है, वो खर्च कर रही है। तो यहाँ पे 250 रुपये कमाती, उसमें से 65 रुपये वो खर्च बचा लेती है। ठीक है, तो खर्च कितना करती है, 10 में से 5 माइनस होगा, 5 बचेगा, यहाँ बचा 4, 4 में से 6, मतलब 14 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 8, और यहाँ पे 1, मतलब कि वो कितना खर्च करती है, 185 रुपये। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। रेशियो बताना, मनी अर्नड टू मनी सेव्ड। ठीक है, तो मनी अर्न रेशियो मनी सेव्ड। ठीक, अब ये बताओ कि मनी वो अर्न कितना करती है, 250, रेशियो सेव कितना करती है, वो 65 सेव करती है। ठीक है, तो इसका अगर हमको रेशियो निकालना है तो 250/65 कर देंगे। ठीक है, 5 से कट करो इसको तो ये हो जाएगा 13 टाइम्स, 13 5 जो 65 होता है। 5 से इसको पूरे को कट करोगे तो हो जाएगा 5 5 जो 25 और 0। क्लियर। अब एक चीज़ ये बताओ कि भाई यहाँ 50 13 हमारा प्राइम नंबर है जो किसी और से कटेगा नहीं, तो रेशियो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50/13। क्लियर। अब आते हैं इसके हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में कह रहा था अमाउंट ऑफ मनी सेव्ड टू द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट। अब देखो कितना सेव करती है, तो यहाँ पे लिखो मनी सेव रेशियो मनी स्पेंट। ठीक,
तो मनी वो सेव कितना करती है 65 और स्पेंड कितना करती है 185 वो खर्च कर देती है। ठीक है, अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 65/185। क्लियर, इसको 5 से कट करो तो ये 13 टाइम्स हो जाएगा, इसको 5 से कट करो 5 3 जा 15 और 3 18 35 हो गया, 5 7 जा 35। अब यहाँ पे 13 और 37 दोनों के यहाँ प्राइम नंबर है तो रेशियो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 13:37। क्लियर, तो यहाँ पे दोनों पार्ट का आंसर आ गया। पहला मनी अर्न टू मनी सेव्ड 50:13, मनी सेव्ड टू मनी स्पेंट 13:37। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को यार सॉल्यूशन अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दो। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा अ वायर ऑफ लेंथ 96 सेंटीमीटर इज कट इनटू 3 पीसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:7। मतलब कि एक वायर है हमारे पास 96 सेंटीमीटर जिसको 3 पार्ट में कट करना है, मतलब अलग अलग 3 पार्ट उसके करने हैं। ठीक है, जिसका रेशियो दिया हुआ 2:3:7। क्लियर, कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। हमें उस वायर में जो 3 पीस बनेंगे तीनों का अलग अलग लेंथ बताना है कितना होगा। क्लियर, तो सबसे पहले अगर हम लोग वायर बना लेते हैं, ये वायर है। ठीक है, टोटल का जो लेंथ है वो 96 सेंटीमीटर है। क्लियर, ए बी। अब इस वायर को क्या करना, हमको 3 पीसेस में कट करना, मतलब 3 पीसेस बना लेने। तो पहला पीस ये हो गया, दूसरा पीस ये, तीसरा ये। ठीक है, इसका रेशियो दे रखा है, इसको मैं मान लूँ अगर C और इसको D। क्लियर, तो यहाँ पे रेशियो ये दे रखा है 2:3:7। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करने जो भी चीज़ें नोट है दी हुई हैं उनको नोट कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर। ठीक है, रेशियो ऑफ पीसेस, रेशियो ऑफ पीसेस इज इक्वल टू 2:3:7। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मान ले कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टोटल रेशियो फाइंड करते हैं कितना है, मतलब कंप्लीट। तो यहाँ पे लिख लो टोटल रेशियो। अब टोटल रेशियो में क्या करना होता है, जितने रेशियो दिए हुए सभी को ऐड करके लिखना होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 7, ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब ये रेशियो है तो रेशियो को हम रेशियो में कोई यूनिट नहीं लगाते हैं। ठीक है, टोटल रेशियो हमारे पास ये आ गया है और तीनों के अलग अलग लेंथ ये दिए हुए हैं, सॉरी अलग अलग रेशियो दिए हुए हैं। ठीक है, और टोटल लेंथ हमारे पास वायर का है कितना 96 सेंटीमीटर। क्लियर, अब यहाँ पे हम लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट या फिर लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक कि टोटल लेंथ ऑफ वायर, टोटल लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इनटू रेशियो ऑफ पार्ट, रेशियो ऑफ पार्ट, मतलब जिस पार्ट का हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं। तो पहले पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो टोटल लेंथ कितना है 96 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, पहले पार्ट का रेशियो 2 है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लो। तो 12 से 96 को करेंगे 8 टाइम्स हो जाएगा और 8 2 जा 16 सेंटीमीटर, मतलब जो पहला वाला पार्ट आएगा इसका लेंथ कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्लियर, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम यहाँ करेंगे, आप लोग फॉर्मूला ये देख लीजिए, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट का लेंथ, सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट का अगर हम लोग बात करें तो टोटल कितना है 96 डिवाइडेड बाय 12 इंटू सेकेंड पार्ट का रेशियो कितना है 3। क्लियर,
तो अगर हम इसको कट करें तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स बाई 12, 8 जा 96 होता है और 8 3 जा 24 सेंटीमीटर। तो जो ये वाला पार्ट आएगा इसका कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट क्लियर। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो फिर से वही टोटल लेंथ कितना 96 डिवाइडेड बाई 12 इंटू पार्ट का रेशियो कितना 7। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो तो 12 8 जा 96 और 8 7 जा 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा। ऐड करके देख लेते हैं 16 24 और 56 6 4 10 6 16 होता, कैरी 1 1 1 2 2 2 4 4 5 9। तो हमारा टोटल लेंथ यहाँ से आ गया जो पहले था। क्लियर। जिनको नोट करना है वो नोट कर सकता है। जिसको नोट करना है वो लोग इसको नोट कर सकते हैं। हम इसको इरेज करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा 3 नंबर्स ए बी सी आर इन द रेशियो 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। ये 3 नंबर हमारे पास है ए बी और सी, उनका रेशियो दिया गया है 1/2 2/3 एंड 3/4 एंड देयर सम, और इन तीनों नंबर का सम कितना 276। क्लियर। आगे कह रहा फाइंड द नंबर्स, हमें ये नंबर्स फाइंड करने। सबसे पहले तो हम लोग इसका क्या करेंगे रेशियो फाइंड करेंगे। क्लियर। दो तरीके हैं, चाहो तो नंबर्स को लिख लेते हैं पहले। रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, रेशियो क्या दे रखा है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। क्लियर। एंड सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स कितना है 276। क्लियर। अब देखो यहाँ पे करना क्या कि सबसे पहले तो हमें रेशियो फाइंड करना होगा। अब चाहो तो दोनों तरीके हैं, चाहो तो यही कर लो या फिर हम लोग जो स्टार्ट में पढ़े कि जब फ्रैक्शन में रेशियो दिया हो तो उसको होल नंबर में कैसे बनाते हैं। क्लियर। चाहो तो वो कर लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले इसको होल नंबर में बना लेते हैं। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी है हमारे पास, कितना कितना है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। ठीक है, अब इन तीनों का 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब 12 आएगा, यहाँ 12 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करना है। यहाँ पे 4 से करेंगे तो ऊपर नीचे, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो भी इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 6/12 रेशियो 8/12 रेशियो 9/12। ठीक है, तो यहाँ से हमारा होल में रेशियो क्या बना 6 रेशियो 8 रेशियो 9। क्लियर। ये ए बी सी का रेशियो हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं टोटल रेशियो। टोटल रेशियो कितना आ जाएगा, ये ऐड कर लेंगे तो हमारा ये हो गया 9 8 17, 17 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23। ठीक है। अब एक चीज ये बताओ कि टोटल रेशियो हमारे पास ये है जिसका वैल्यू नंबर में दिया गया 273 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल नंबर हमारे पास 273 हैं तो वैल्यू ऑफ 1 फाइंड कर लो या फिर यहीं से होल कंप्लीट रेशियो वाला फॉर्मूला जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी के थ्रू चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ए इज इक्वल टू फाइंड कर लो। टोटल नंबर हमारे पास कितना है 276, टोटल रेशियो कितना आ गया 23, और हमें ए का पार्ट कितना मिला है 6। ठीक है, ए का रेशियो कितना 6, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। इसको हम इससे अगर कट करें तो ये हो जाएगा 23 1 जा 23।
ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा 4, 46 हो गया, और 23 2 ज़ा 46 है ना। तो 12 6 ज़ा ए आ गया हमारा कितना, 12 6 ज़ा 72, ए का वैल्यू आ गया। अब आते हैं हम बी पे। बी की अगर बात करें तो फिर से वही टोटल नंबर 276 डिवाइडेड बाई 23 इंटू बी का पार्ट कितना है 8, तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, इसको इससे कट करोगे 12 आ जाएगा, और बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 इंटू 8 96। क्लियर। अब आते हैं थर्ड पे, सी पे। सी का वैल्यू देखें अगर तो टोटल नंबर कितना 276 बाई, ठीक है, फॉर्मूला वही पीछे वाला क्वेश्चन है हमारा, जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इनटू रेशियो ऑफ दैट नंबर, जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिस नंबर को फाइंड करना उसका रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, तो ये हो जाएगा 23 इंटू रेशियो सी का कितना आ गया 9, इससे इसको कट करोगे कितना आ जाएगा 12, तो सी आ जाएगा हमारा 12 इंटू 9 108। ठीक है, ए का वैल्यू आ गया 72, बी का 96 और सी का 108। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो हमारा 276 आना चाहिए। ऐड कर लेते हैं 108, फिर उसके बाद आ जाओ 72, फिर उसके बाद आ जाओ 96, 16, 8 to 10 6 16, और ये हो जाएगा 9 1 10 7 और 1 1 2 276, जो हमारा कंप्लीट नंबर है यहाँ पे। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, तीनों ए बी सी और ए बी सी तीनों नंबर्स हमको मिल गए हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा अ ट्री ऑफ हाइट 4.8 मीटर इज ब्रोकन इनटू 3 पीसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। एक हमारे पास ट्री है और इस ट्री का लेंथ कितना है 4.8 मीटर। क्लियर, और ये ब्रेक हो जाता है, मतलब यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद ये इधर ऐसे गिर गया और ये 3 पीसेस में डिवाइड हो गया। ठीक है, और तीनों का रेशियो दिया हुआ है 3 4 एंड 5। ये 3 पार्ट में क्या हुआ है, ट्री डिवाइड हो गया गिरने के बाद, और तीनों का रेशियो दिया हुआ 3 4 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों पार्ट का, तीनों पीस का अलग अलग लेंथ बताना है। ठीक है, डायग्राम से आप समझ गए होंगे कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है। क्लियर, अब आते हैं हम लोग नोट करते हैं। सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ ट्री कितना है 4.8 मीटर। क्लियर, और रेशियो ऑफ पीसेस, पीसेस कितना है 3:4:5। क्लियर, तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल लेंगे टोटल रेशियो। टोटल रेशियो कितना आ जाएगा 3 + 4 + 5, सभी जो रेशियो दिए होते हैं सबको ऐड कर लिया जाता है, तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12। ठीक है, अब हम यहाँ पे अलग अलग पीस का लेंथ बताएंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब देखो यहाँ पे पार्ट लिखो या पीस लिखो, बात वही है। क्लियर, चाहे तो यहाँ पार्ट की जगह पीस लिख सकते हैं। अब ये बताओ कि फॉर्मूला फिर से वही, टोटल लेंथ ऑफ ट्री डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इनटू लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो टोटल लेंथ कितना है ट्री का 4.8 डिवाइडेड बाई 12 और इनटू फर्स्ट पार्ट का रेशियो क्या है 3। क्लियर, सॉल्व करते हैं इसको। 12 से अगर हम इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, लेकिन 1 डिजिट पे देखो डेसिमल लगा, तो 1 डिजिट पे यहाँ हम डेसिमल लगा लेंगे। ठीक है, और जब 4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, लेकिन 1 डिजिट पे डेसिमल है तो 1 डिजिट पे डेसिमल लगा लेंगे। मतलब पहले पार्ट का लेंथ कितना आ गया 1.2 मीटर। ठीक है, यहाँ निकालते हैं लेंथ ऑफ सेकेंड पार्ट। क्लियर, फिर से वही टोटल लेंथ ऑफ ट्री डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इनटू रेशियो ऑफ सेकंड पार्ट, तो कितना है 4। ठीक है, सॉल्व करो
12 से इसको कट करोगे तो 0.4 आ जाएगा, 4 4 जा 16, लेकिन 1 डिजिट पर डेसिमल है तो 1 डिजिट पे डेसिमल लगा लेगी। तो सेकंड पार्ट का कितना आ गया 1.6 मीटर। क्लियर। थर्ड पार्ट पे आते हैं, लेंथ ऑफ थर्ड पार्ट, लेंथ ऑफ थर्ड पार्ट। क्लियर। थर्ड पार्ट का लेंथ फाइंड करना, तो सबसे पहले टोटल लेंथ 4.8 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इनटू रेशियो ऑफ थर्ड पार्ट कितना है 5, मल्टीप्लाई कर लो। 12 से इसको करोगे तो 0.4 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 0.4 इंटू 5, 5 4 जा 20 होता है, 1 डिजिट पे डेसिमल लगा लेंगे, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 2 मीटर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हमारे सेम टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए इनको हम साथ में करेंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन 8 में कह रहा है इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 7 रेशियो 9। क्लियर। y रेशियो z इज इक्वल टू 15 रेशियो 7 दे रखा है। हमसे कह रहा है कि भाई x रेशियो z बताओ कितना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं, x रेशियो y इज इक्वल टू कितना 7/9। देखो इतना इजी तरीके से मैं बताऊंगा कि फिर कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है। x रेशियो y हमारे पास हो गया 7 9, y रेशियो z हमारे पास कितना है 15 रेशियो 7। क्लियर। अब एक चीज ये बताओ कि हमें यहाँ पे y हमारे 2 बार हैं, यहाँ भी y 2 बार हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो हम क्या करते हैं, y को सेम कर दें तो आ जाना चाहिए। ठीक है। y को अगर हम सेम कर दें तो हमारा x रेशियो z जो आएगा वही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे y को सेम करने के लिए 9 और 15 का हमको एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो निकाल लेते हैं 9 और 15। इसको 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से करो तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा, फिर 5 से कर लो इसको तो 1 रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है। मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5 ये हो जाएगा, 3 3 जा 9, 5 जा 45। देखो यहाँ पे जो 45 आया इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे y जो दोनों हमारे हैं उनको 45 करना है। क्लियर। जिन लोगों को एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है वो लोग बगल पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वहां पे मैंने कंप्लीटली अच्छे से डिस्कस किया कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है, बहुत ही इजी तरीके से। तो आप लोग वहां पे बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक हम दे देंगे, आप लोग वहां से जाके भी देख सकते हो। क्लियर। अब देखो हमारे कहने का मतलब क्या था कि y को हमें इक्वल करना है। यहाँ एलसीएम से पता चल गया कि y हमारा 45 होना चाहिए। ठीक है। तो 9 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, 15 में कितना मल्टीप्लाई करोगे। 9 में हम 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं और 15 में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों हमारे 45 हो जाएंगे। अब लेकिन फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में हमें ऊपर नीचे मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई दोनों में करना होता है, अगर करेंगे तब। ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर कर दें तो नीचे छोड़ दें, फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब कि जो फ्रैक्शन है उसका वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए, दैट मीन्स रेशियो नहीं चेंज होना चाहिए। पहली क्लास में मैंने बताया था कि रेशियो जो है उसका वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा वो फिर। क्लियर। तो अब ऊपर जब 3 से किए तो नीचे भी करेंगे, और यहाँ नीचे जब 5 से किए तो ऊपर भी करेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 7 5 जा कितना होता है 35, 9 5 जा 45, 15 3 जा यहाँ पे 45 होगा, और 7 3 जा 21। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि y दोनों इक्वल हो गया, इस वजह से जो हमारा x और z है वो भी हमारा जो भी रेशियो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे x रेशियो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 रेशियो 21। अभी लेकिन इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 7 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो हो जाएगा 7 5 जा और 7 3 जा, दैट मीन्स यहाँ पे x रेशियो z कितना आ जाएगा 5 रेशियो 3। क्लियर। x रेशियो z का वैल्यू आ गया। अब आते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में कह रहा कि भाई a b का रेशियो 2/3 है, तो लिख लेते हैं a/b इज इक्वल टू 2/3, और b/c दे रखा है कितना है 4/5। क्लियर। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि भाई 3 और 4 हमारे b हैं,
दोनों बी हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल करना पड़ेगा। अब 3 और 4 का एलसीएम देखें तो 12 होता है, अलग निकाल के चेक कर सकते हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दें, दोनों हमारे 12 हो जाएंगे। तो 4 अगर यहाँ पे किए तो 4 इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 4 2 ज़ा 8/12 हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और यहाँ पे 12/15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे b का वैल्यू दोनों में सेम हो गया, रेशियो बन गया। a रेशियो b रेशियो c हमारा कितना आ जाएगा, 8:12:15। क्लियर भाई, b दोनों में सेम हो गया तो अब इन a b और c का रेशियो हम बना सकते हैं इजिली। क्लियर, अब इसको स्मॉल नहीं किया जा सकता क्योंकि 8 और 12 तो हमारा इवन नंबर है, लेकिन जो 15 है वो ऑड है। दूसरा चीज कि 12 और 15 3 से डिविजिबल है, लेकिन 8 3 से डिविजिबल नहीं है। कहने का मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म तभी कर सकते हैं जब तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हो तब। क्लियर, तो इस तरीके से a b और c का जो रेशियो है वो हमको मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 9 8 भी आ गया और क्वेश्चन नंबर 9 भी आ गया है। इस तरीके से इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। उससे पहले जितने लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो में सॉल्यूशन, इस चैप्टर का सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, वो लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में लेके। थैंक यू।